बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। बच्चे हम इसकी सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 जो कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ठीक है बच्चे, तो पार्ट नंबर 12 की स्टेटमेंट आपके पास है। द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्केल। ठीक है, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं बच्चे? बेसिकली जो नेचुरल नंबर ऑड होते हैं वो आपको पता है 1, 3, 5 एन अगर आप बोलें तो ये होते हैं 2n-1। ये इसका लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, एन होते हैं लेकिन ऑड जो होता है वो लास्ट, अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर आप बोलेंगे तो वो होगा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन तक। लेकिन जब उसने बोल दिया कि ऑड नेचुरल नंबर, ऑड ये नंबर्स होते हैं जो इसकी लास्ट टर्म होती है वो होती है 2n-1। वो कहता है कि जो इनका सम आप फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर होगी, वो कहते हैं जो इनका सम है वो आंसर आना चाहिए एन स्केल की। तो हम इस स्टेटमेंट को एक थ्योरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो आपके पास बनती है 1, इन ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करें, आंसर आपके पास आना चाहिए एन स्केल के। ये बेसिकली स्टेटमेंट वाइज अगर आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिहाज से आ जाए तो इसकी ये स्टेटमेंट बनती है, लेकिन अगर वैसे थ्योरेटिकल आ जाए तो ये फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको पहले करते हैं एस एन के इक्वल प्लस अप टू सो ऑन 2n-1 इज इक्वल टू एन स्केल। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग बच्चे ये आपके पास स्टेटमेंट है। आपने इसमें बेस केस को पहले टेस्ट करना होता है। पुट n इज इक्वल टू 1। n को अगर 1 के इक्वल पुट कर दें तो बच्चे यहाँ पे s1 आ जाएगा। इधर वही टर्म लिखेंगे जिसमें n आ रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला टर्म में आ रहा है तो 2n की जगह 1-1 इक्वल की दूसरी साइड पे 1 का स्केल। यहाँ पे 2-1 इक्वल की दूसरी साइड पे 1 का स्केल। 2-1 इक्वल की दूसरी साइड पे 1। इस लिहाज से बच्चे जो आपका s1 है उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप दिस इम्प्लाई दैट s1 इज ट्रू। तो आपका बेस केस जो है वो ट्रू हो चुका। अब आप सॉल्व करेंगे इंडक्शन हाइपोथेसिस को। इंडक्शन हाइपोथेसिस आपको कहता है कि अगर आपकी स्टेटमेंट केस n इज इक्वल टू k1 n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो आप इसको प्रूव करेंगे कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू। अगर आप प्रूव कर दें n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आप कह सकेंगे कि ये स्टेटमेंट जो आपके पास है ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। आपने बोलना है एस एन इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, तो हाँ k के लिए ट्रू है तो हम इसको लिखेंगे एस के 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन n की जगह अब आप पुट कर देंगे के 2k-1 इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास आएगा k का स्केल। ठीक है बच्चे, ये है आपके पास। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर ए, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर ए। अब हम सॉल्व करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम प्रूव करेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव Sn is true for n is equal to k+1। ठीक है, तो k+1 के लिए स्टेटमेंट को हमने ट्रू प्रूव करना है। लिखते हैं हम स्टेटमेंट आपके पास क्या आती है sk+1 1 + 3 + 5
प्लस अप टू सो ऑन, जो आपके पास 2 n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 एस टी इक्वल की दूसरी साइड पे n का स्केयर था तो n की जगह k प्लस 1 का स्केयर। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आएगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन 2k, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 माइनस 1 इक्वल की दूसरी साइड पे k प्लस 1 का स्केयर। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन 2k प्लस 2 माइनस 1 आंसर प्लस 1 इक्वल की दूसरी साइड पे k प्लस 1 का स्केयर। ठीक है बच्चे, इस लिहाज से इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर ए आपके पास थी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन, आपके पास थी 2k माइनस 1 इक्वल की दूसरी साइड पे k स्केयर। ठीक है बच्चे, अब आपने बच्चे क्या करना है, आपके पास ये ऑलरेडी जितने भी पार्ट किए उनमें ये था कि जो इक्वेशन नंबर बी का लास्ट टर्म होती थी लेफ़्ट साइड पे वो आपने ऐड करनी होती थी इक्वेशन नंबर ए। यहाँ पे लिखने बाई इक्वेशन नंबर ए, ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए। अब आपने ऐड कर देना है 2k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इस लिहाज से आपके पास टर्म आएगी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस आप टू सो 1 प्लस 2k माइनस 1 प्लस आप काट देंगे 2k प्लस 1 को, दूसरी साइड k स्केयर थी इसमें भी आप ऐड कर देंगे 2k प्लस 1। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर ए ट्रू थी तो लिहाजा कुछ ऐड करने के बाद आपके पास ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही होगी। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल की दूसरी साइड पे k स्केयर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, अब बच्चे आपके पास अगर देखा जाए तो ये किसका फार्मूला है, k प्लस 1 के होल स्केयर का। ठीक है, आपके पास a प्लस b का फार्मूला किसके इक्वल होता है, वो होता है a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ k प्लस 1 का स्केयर तो क्या फार्मूला होगा, फर्स्ट का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो ये आपके पास आंसर आता है k स्केयर प्लस 2k प्लस 1। तो ये टर्म अगेन यही लिखी हुई है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 का स्केयर। लिख सकते हैं विच इज़ ट्रू, क्योंकि इक्वेशन नंबर ए ट्रू थी। ये इक्वेशन नंबर ए जो आपके पास गिवन थी ये ट्रू थी, हमने इसमें एक टर्म को दोनों साइडों पे ऐड किया तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फिर भी ट्रू ही रहेगी। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट विच इज़ ट्रू। तो इस लिहाज से आपका एस एन इज़ ट्रू। ये सेम अगर ये इक्वेशन नंबर आपके पास ए का आफ्टर पार्ट है जिसमें कुछ ऐड किया है जो कि ट्रू आंसर है इसका, अगर इसको कंपेयर करें इक्वेशन नंबर बी के साथ अगेन ये वही टर्म लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप दोनों को कंपेयर करें 2k प्लस 1 लास्ट टर्म एंड k प्लस 1 का स्केयर तो यहाँ पे भी 2k प्लस 1 लास्ट टर्म एंड k प्लस 1 का स्केयर। इस लिहाज से एस एन इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यहाँ से आप कह सकते हैं एस एन इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 12 का। यहाँ पर बच्चे आपका पार्ट नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। आई होप टू सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें बेसिकली आपने क्या करना होता है, पहले बेस केस को टेस्ट करना होता है जिसमें आप पुट करते हो n इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अगर लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाए तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने इंडक्शन हाइपोथेसिस भी जानना होता है जिसके अकॉर्डिंग आपने बच्चे सॉल्व करना होता है कि आपने पहले n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू लिखनी होती है खुद से, उसको इक्वेशन नंबर ए लिख दें। फिर आपने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वो स्टेटमेंट खुद से ट्रू प्रूव करनी होती है। उसको क्या प्रोसेस होता है उसका, आपने बेसिकली इक्वेशन नंबर में k प्लस 1 पुट कर देना, उसकी लेफ़्ट साइड पे
आपने एज इट इज़ वैल्यूज़ रखनी है और राइट साइड पे अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो आपने सिंप्लीफाई करना है। मीन्स कुछ कटिंग होती है तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। मोस्टली कुछ स्टेप्स पे कटिंग होती है और कुछ स्टेप में आप एलसीएम लेते हो, ठीक है। आपने सिंप्लीफाई कर लिया, उसको आपने इक्वेशन नंबर बी कर दिया अगर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर बी के जो लेफ्ट साइड पे लास्ट टर्म होगी उसको इक्वेशन नंबर ए में ऐड करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर ए ऑलरेडी ट्रू थी, उसकी दोनों साइडों पे अगर कुछ ऐड हो जाएगा तो फिर भी वो स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगी, ठीक है। आपने उस इक्वेशन नंबर ए को ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। आपके पास आंसर जो फाइनल रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ पे ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट और इक्वेशन नंबर बी का रिजल्ट दोनों इक्वल होंगे। अगर इक्वेशन नंबर ए का ये जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन का स्टेप था इसमें अगर आंसर ट्रू है, इसके बाद जो रिजल्ट आता है, लेट्स सपोज ये वाला रिजल्ट ये ट्रू होगा क्योंकि इक्वेशन नंबर ए ऑलरेडी ट्रू थी। तो इस लिहाज से ये रिजल्ट और इक्वेशन नंबर बी का रिजल्ट तो सेम था, इस लिहाज से इक्वेशन नंबर बी का जो रिजल्ट है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एन इज इक्वल, जो स्टेटमेंट है वो k+1 के लिए भी ट्रू है। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये बनेगा कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है बच्चे। जितनी अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।